हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 1 से लेके 8 माह का सफर आप अपना और अपने गर्भ में पले शिशु की देख रेख में अच्छे से निकाल लेती हैं और आपको इंतजार रहता है प्रेगनेंसी के 9वें माह का, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। क्योंकि आपको 9वें माह में बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। 8वें माह तक जो आपके शिशु की हार्ट की परिपक्वता मैच्योरिटी जो नहीं हुई होती है वो भी आपका 9 मंथ में कंप्लीट हो जाता है और बेबी जन्म लेने के लिए तैयार हो चुका होता है। 9वें माह के दरमियान जो आपको 8वें माह तक सीने में जलन होती थी वो आपको थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 9वें माह में बेबी जैसे ही हेड डाउन पोजीशन में जाता है तो पेट का ऊपरी हिस्सा जो है खाली खाली हो जाता है। इसी का 9वां माह आपकी डिलीवरी पास आ रही है और आपको ये टेंशन हो रही है कि आपकी बेबी हलचल कम कर रही है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें माह में आपको बेबी की हलचल कम सुनाई देगी। इतना भी नहीं, कम से कम 24 घंटे में 10 किक तो जरूर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी का 9वां माह में आपको पैरों में ऐंठन हो सकती है, कमर में फॉल्स पेन्स आ सकते हैं, पेट में मरोड़ हो सकती है, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको 9 मंथ में दिखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स है। प्रेगनेंसी के 9वें माह में आपके शिशु का वजन 2.5 kg से 3.5 kg के बीच होना चाहिए। इस प्रेगनेंसी के 9वें माह में आपके बेली बटन यानी कि नाभि बाहर आ सकती है, क्योंकि आपका यूट्रस बढ़ रहा होता है जिसके कारण आपके पेट पे दबाव पड़ता है, अंदर से प्रेशर पड़ता है। ऐसे में कुछ महिलाओं का जो है बेली बटन बाहर आ जाती है और कुछ महिलाओं का जिसकी स्किन टाइट रहती है उसकी बाहर नहीं आती है, और जिसकी दूसरी डिलीवरी या तीसरी डिलीवरी रहती है उसकी स्किन लूज हो जाती है जिसके कारण उसका नाभि बाहर आ जाता है। प्रेगनेंसी की 9वें माह में अगर आपको डॉक्टर ने रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है तो आपको रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। खास करके आपको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते रहना चाहिए और आपको हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आपको डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों में ही ब्लड लॉस जब बहुत ज़्यादा होता है। और 9वें माह में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि 9वें माह में जो पहली बार माँ बन रही होती है उसे बहुत ज़्यादा तनाव इस चीज़ को लेकर होती है कि नॉर्मल डिलीवरी का पेन कैसा होगा, नॉर्मल डिलीवरी में कितना देर तक मुझे पेन सहना होगा, क्या मेरे साथ सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे बातें सोचती रहती है हर गर्भवती महिला। ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको एकदम तनाव मुक्त रहना है, क्योंकि तनाव लेने से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जिसके कारण आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अगर आपको नहीं भी होगी तो एंड टाइम पे आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। डॉक्टर बोल दे हाँ बीपी का पारा ऊपर चला गया है, कहीं सिजेरियन डिलीवरी करा दे, बच्चे दिक्कत में है। इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि तनाव नहीं लेना है। आपको पानी 9वें माह में पीते रहना है, क्योंकि आपको हाइड्रेट रहना है। अगर आप हाइड्रेट नहीं रहेंगी तो आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं लाएगा, क्योंकि पानी और ऑक्सीटोसिन का गहरा कनेक्शन होता है। इसलिए आपको पानी पीना है और पानी पीते रहना है। और हाइड्रेट रहेंगी तो आपको कॉन्ट्रैक्शन आएगा और कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और आपको जल्द ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। प्रेगनेंसी के 9वें माह में आपको लास्ट में एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि आपके बेबी की पोजीशन पता चल जा सकता है कि आपकी बेबी ने हेड डाउन पोजीशन किया है या नहीं, आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं, आपका प्लासेंटा की पोजीशन सही पोजीशन में है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो है डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद निर्णय लेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो आप लोग जरूर करवाइए। इसी का 9वां माह आपके लिए बेहद ही खास होता है। सो इस माह आपने जो 1 से लेकर 8 माह तक सावधानियां रखी है और अपने शिशु और अपना केयर किया है, सो इस 9वें माह में उसका फल मिलने वाला होता है। इसलिए 9वां माह आपको विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है।